करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज गुरुवार हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु की बहुतायत आशीष हमारे देश पर बनी रहे और हमारे देश अमन शांति में आगे बढ़ते जाए, हर समय हम तरक्की करते जाएं। आइए इन तमाम प्रार्थनाओं को भी आज के इस पवित्र में सब बलिदान में चढ़ाए गए तमाम प्रार्थनाओं के साथ हम समर्पित करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की इच्छा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिनकी प्रतीक्षा तूने की है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुगत आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्याएं 7 से 11 एवं 13 से 17 तक। प्रभु ने योशुआ से यह कहा, मैं आज से इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इस्राएली तुम्हारा महत्व समझे और यह जान जाए कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूंगा।
तुम विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहितों को यह आदेश दोगे, जब तुम लोग यरदान नदी के तट पर पहुंचो तो नदी में ही खड़े हो जाओ। इसके बाद योशुआ ने इस्राएलियों से कहा, यहाँ आओ और अपने प्रभु ईश्वर का आदेश सुनो। योशुआ ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच है और तुम लोगों के सामने से कनानियों को निश्चय ही भगा देगा। समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा तुम लोगों से पहले यरदान पार करेगी। 12 व्यक्तियों को चुन लो, हर एक वंश में से एक व्यक्ति को। जो ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित यरदन नदी के पानी में पैर रखेंगे, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पुंज जैसा हो जाएगा। जब इस्राएली अपने तंबू उखाड़कर यरदन को पार करने निकले तो विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित उनके आगे आगे चले। जो ही मंजूषा ढोने वाले पुरोहितों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखा, कटनी के समय यरदन का पानी उमड़कर तट पर फैल जाता है, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सरतन के निकटवर्ती आदम नगर तथा ठोस पुंज जैसा बन गया। अरावा के समुद्र अर्थात लवण समुद्र की ओर उतरने वाला पानी बह निकला और इस प्रकार इस्राएली यरीखो के सामने पार उतरे। जब इस्राएली सूखे पांव उस पार जा रहे थे तो प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित यरदान के बीच के सूखे तल पर तब तक खड़े रहे जब तक सभी लोग यरदान के उस पार नहीं पहुंचे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। जब इस्राएली मिस्र से निकल जाए तब याकूब के वंश उस विद्रोही राष्ट्र से भागे तो यूदा प्रभु का मंदिर बन गया और इस्राएल उसकी अपनी प्रजा। अनुवाक्य। हालेलुया। समुद्र यह देखकर भाग गया, यरदन नदी उल्टी दिशा में बहने लगी, पर्वत मेढ़ों की तरह और पहाड़ियाँ मेमनों की तरह उछलने लगी। अनुवाक्य। हालेलुया। समुद्र तू क्यों भाग गया, यरदान तू उल्टी दिशा में क्यों बहने लगी, पर्वतों तुम मेढ़ों की तरह, पहाड़ियों तुम मेमनों की तरह क्यों उछलने लगी। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर और मुझे अपनी संहिता सिखा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संज्ञा 21 से लेकर अध्याय 19 पद संज्ञा 1 तक। तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक।
यही कारण है कि ईश्वर का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वे लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उनके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उनके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपए का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उनके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्जा न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सह सेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सत सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हरेक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना ये उपदेश समाप्त कर यीशु गलीलिया चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुंचे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज, कल और परसों हम जोशुआ के ग्रंथ से पाठ सुनेंगे। आज उनका चुनाव एवं नियुक्ति, कल उनका कार्य एवं परसों उनकी मृत्यु के बात हम प्रथम पाठ में सुनेंगे। और आज संतमती के सुसमाचार में हम बड़े ही रोचक एवं सुपरिचित एक कहानी को सुना, द अनफॉरगिविंग सर्वेंट। इसी को हमने आत्मदर्शन से ईटा के मूवी के नाम पर एक नया रूप दिया है जो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। लेकिन आज मेरा मनन का विषय सिर्फ आज के सुसमाचार का पहला भाग है। प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करते जाए, मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं 7 बार तक नहीं, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। कहने का तात्पर्य है अनगिनत हम क्षमा करते जाए। इन दिनों में मैंने आप सबों के सामने किसी व्यक्ति को, अगर वे आपके विरुद्ध कुछ कार्य करता है, किस प्रकार उन्हें सुधारना चाहिए, उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से आप सबों के सामने बात रखी थी। और उसी सिलसिले में मैं इसको भी जोड़ना चाहूँगा। अक्सर यही हम सबों के मन में यह सवाल रहता है कि मुझे कितनी बार किसी व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए। पेतरुस ने उसका एक अपने वचनों में यह सवाल प्रभु से पूछा जरूर है, लेकिन अक्सर हमारे मन में भी यह सवाल रहता है कि मुझे, अगर कोई मेरे साथ में गलत बर्ताव करते हैं और या मुझसे अपराध करते हैं, तो मुझे कितनी बार उस व्यक्ति के साथ में क्षमा करना चाहिए? प्रभु का साफ जवाब था कि अनगिनत बार तक।
हालांकि ये सुनने में बहुत बड़ा सा काम लगता है, लेकिन प्रायोगिक जीवन में ये बहुत सरल है। उदाहरण स्वरूप हम या परिवारों में रहते हैं या समाज में रहते हैं, और अक्सर परिवारों में और समाज में हमें हर वक्त प्रभु के इन वचनों को जीना होता है। कोई ना कोई हमारे विरुद्ध कुछ ना कुछ बोलते हैं, करते हैं, या परिवार के परिप्रेक्ष्य में अगर बताया जाए, हमारे पत्नी, हमारे पति या कोई भी जो अपनी अजीज है, वे ऐसा कार्य करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है। ये एक बार नहीं होता, बारंबार होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इन वचनों को मैं दोहराना चाहूंगा, 7 बार तक नहीं, 70 बार 7 बार। कहने का तात्पर्य है, जब तक हम उनके साथ में जीते हैं, हमें हर दम क्षमा करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, सुनने के लिए बड़ा आसान लगता है, लेकिन जीना भी इतना कोई कठिन बात भी नहीं है, क्योंकि मैं इसका दायरा बहुत बड़ा नहीं करता हूं। इसका दायरा जो है मैं बहुत छोटा ही रखता हूं। इसका दायरा मैं उन तक सीमित रखता हूं जो हमसे, हमारे जीवन से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिनके साथ में हमें हर रोज कार्य करना पड़ता है, जिनके साथ में हमारा उठना बैठना होता है, खाना पीना होता है, और उनके साथ में हमारा काम बनता है। उन तमाम परिप्रेक्ष्य में अगर हमें एक शांति भरा जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु के इन वचनों को आजमा लीजिएगा। बड़ी वर्च्यू के रूप में है ही नहीं, लेकिन एक व्यवहारिक तौर पर उसको अपना लीजिएगा। बड़ी शांति से आपके जीवन गुजर जाएगा। परिवार के परिप्रेक्ष्य में मैं इसको और सीमित करते हुए आपके सामने रखना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, जो अक्सर हमें वेदनाएं पहुंचाते हैं, तकलीफें देते हैं, बड़े दूर के लोग नहीं हैं। मैं अनेक परिप्रेक्ष्य में इस बात को आपके सामने रखा हूं। बड़े दूर तक जाने की जरूरत नहीं, पास वाले लोग ही हमें अक्सर चोट पहुंचाते हैं, वेदनाएं देते हैं, परेशानियां देती है। उन तमाम लोगों के साथ में अगर हमें अच्छी तरह से जीवन बिताना हो, तो उन्हें बारंबार क्षमा करने की भी जरूरत है। कुछ जो चीजें हैं क्षमा किया जा सकता है, कुछ जो चीजें होती है जो क्षमा के या हमारे सीमा की क्षमा से ऊपर होते हैं। पर अधिकांश जीवन में मैं इसको 95% कह सकता हूं, ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम नजरअंदाज किया जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है। नजरअंदाज करना ही क्षमा करने का एक पर्याय है। छोटी मोटी गलतियां होती है। मैं अक्सर कहता हूं, हम इनपरफेक्ट लोग हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। इवन संतों में भी हम गलतियां देख सकते हैं, इम्परफेक्शंस देख सकते हैं। बहुत कमजोर इंसान है हम सब, आम इंसान है हम सब। हम कोई स्वर्ग से उतरा हुआ स्वर्गदूत तो है नहीं, आम इंसान है। गलतियां होना इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, मामूली सी बात है। तो अगर इतनी मामूली सी मानने वाली चीजों को अगर हम नजरअंदाज करने सीख जाए, तो आपका जीवन सुखद रहेगा, आपके पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, आपके सामाजिक जीवन सुखद रहेगा। तो इन परिप्रेक्ष्य में प्रभु का ये वचन हर बार हमारे कानों में गूंजते रहे। 7 बार नहीं, बल्कि 70 गुना 7 बार हम हमारे अपनों के साथ में ये वचनों को जीने की कोशिश करें। सिलाई तुझको चढ़ाई, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार सिलाई तुझ
तुझको चढ़ानी भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के दान सानंद स्वीकार कर। तूने ही इन्हें दया पूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारे मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपने हृदय के दा प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तो तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम शपथ या दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गाने को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, कि दो शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु के वचनों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे निस्वार्थ भाव से सबके लिए कार्य करें। प्रभु, आपके वचनों को धन्यवाद देते हुए प्रभु, हम उन तमाम रिश्तों को आपके सामने लाते हैं जहाँ पर प्रभु कटुता के कारण रिश्ते तनाव में हैं या टूट चुके हैं। प्रभु, आप बारंबार हम सबको दूसरों को क्षमा करने का महती पाठ सिखाता है। प्रभु, आपके अनुसार, आपके वचनों के अनुसार प्रभु एक दूसरे को क्षमा करने के लिए हमें भी सिखाइए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं, ये हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे। निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु। संग संग चलो, 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 प्रभु जी मेरे